तो आज का टॉपिक है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर दो सरफेस ले ली है। एक लिया है विरल माध्यम और दूसरा लिया है सघन माध्यम। और ये हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस है। इधर इस स्फेरिकल सरफेस के बाएं साइड विरल माध्यम है और दाएं साइड सघन माध्यम। विरल माध्यम के लिए हमने मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और सघन माध्यम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया है n2। ठीक, अब इस सतह के सामने ये देखिए, ये गोलीय सरफेस है, हमारी गोलीय पृष्ठ है। इसके सामने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखती है। अब इस ऑब्जेक्ट से जो इसकी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है और कैसे बन रही है। तो देखिए, जब यहाँ से जो रे है जब इस पर टकराएगी, इस पर जब टकराती है तो हमने आपको बताया था कि यहाँ से हम क्या करते हैं, इस सरफेस से हमने ये करा, अभिलंब ड्रॉ कर दिया। ये अभिलंब ड्रॉ कर दिया। ये अभिलंब जो है इसकी मुख्य अक्ष पर कहाँ पे मिलेगा आकर, वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र से इस पृष्ठ की जो सरफेस है, इसकी जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, r, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी इस गोलीय पृष्ठ के लिए, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब ये इस पृष्ठ के बाईं तरफ विरल माध्यम है और इधर सघन माध्यम है। तो आपको मालूम है कि जब लाइट की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। और चूंकि ये माध्यम विरल से सघन है तो ये रे जो अपवर्तित किरण है वो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये अभिलंब की ओर झुक गई है। ये देखिए, ये एंगल I है और ये एंगल R। अब इसको जब हम पीछे देखेंगे, रे झुकती हुई है मुख्य अक्ष पे कहाँ मिल रही, I पर। तो इस बिंदु O का या ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, I पर। अब इस सरफेस से वस्तु तक की दूरी को हम U से डिनोट करेंगे। सरफेस से ये जो I है प्रतिबिंब, उसकी दूरी हम V से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हमको रिलेशन निकालना है कि n1, n2, U, V और R में क्या संबंध होगा। ठीक है, संबंध के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। आपको मालूम है कि जब कोई समकोणीय त्रिभुज होता है, ये हमने एक समकोणीय त्रिभुज ले लिया ABC और इसमें मान लीजिए ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये 90 डिग्री समकोणीय त्रिभुज है। तो इसके लिए त्रिकोणमिति आपने जो है पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन में tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी AB अपॉन BC। ठीक, और अगर ये एंगल बहुत छोटा हो, जो थीटा बन रहा है ये बहुत छोटा हो, तो tan थीटा बराबर हो जाता है थीटा। ठीक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब देखिए, इस फिगर में ये जो हमने फिगर ड्रॉ करी है, इसमें देखिए ट्रायंगल ONM, ये भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमने क्या किया है, N से इस प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष पर परपेंडिकुलर लंब डाला है MN। ठीक है, ये हमने लंब डाल दिया। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ONM, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें अगर हम ये एंगल लेना चाहें, ठीक, इसको अगर हम ये एंगल लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, tan एंगल NOM, और इसको हम क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर में थीटा ही मान लिया क्योंकि ये बहुत स्मॉल एंगल है। तो ये हो जाएगा एंगल NOM, ये बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी NM अपॉन OM। ठीक है, इसी तरह से एक और ट्रायंगल देखिए NCM, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखिए 90 डिग्री एंगल है। अब इसमें ये वाला एंगल NCM, ये बराबर फिर वही लंब बटे आधार। तो लंब है इसका NM और आधार है MC। ठीक, तीसरा ट्रायंगल देखिए MNI, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हमने ये वाला एंगल लिया। ठीक, एंगल NIM, ये भी बराबर किसके हो जाएगा, NM अपॉन MI। ये हमें तीनों एंगल्स का इनके टर्म्स में वैल्यूज पता चल गई। आप देखिए हम क्या करते हैं, एक और थ्योरम है ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर किसी ट्रायंगल, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC है और इसकी कोई भी साइड को अगर हम बाहर की ओर बढ़ा दें, मान लीजिए हमने BC को क्या कर दिया, आगे की ओर बढ़ा दिया, ये देखिए इसको बढ़ा दिया,
तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल उसके दूसरे दो जो संगत कोण है, ये वाला कोण छोड़ देंगे, ये कोण नहीं लेंगे, तो ये जो कोण है बहिष्कोण वो दूसरे संगत कोण, ये जो अंदर के जो दो और कोण बन रहे हैं इनके सम के बराबर होता है। ये एक थ्योरम है कि किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण का योग संगत दो इंटीरियर एंगल अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। इस थ्योरम का यूज भी हम यहाँ पर करेंगे। तो अब देखिए इसमें ये जो ट्रायंगल बन रहा है ONC, कौन सा ट्रायंगल है? ONC। इस ONC एंगल ट्रायंगल में ये देखिए ये वाला कोण, ये जो कोण I बन रहा है ये क्या हो गया? इसका बहिष्कोण है। ये वाली जो साइड है NC, इसको हमने आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने पे ये जो कोण बनता है ये बहिष्कोण है। तो ये बहिष्कोण इन दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो बहिष्कोण क्या है? एंगल I है। तो I बराबर हो जाएगा NOM, एंगल NOM, ये वाला बीच में रहता है, जो कोण लेते हैं उसको बीच में लेते हैं, प्लस एंगल NCM, ठीक है, ये आ गया हमारा एंगल I। अब देखिए हमको चाहिए एंगल R। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे NIC। NIC में देखिए ये वाली जो साइड है CI, इसको भी हमने आगे बढ़ाया है, तो ये बहिष्कोण बन रहा है। ये बहिष्कोण इन दो कोणों R और ये जो छोटा वाला कोण इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो इसका नाम लिख लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा लिया है हमने? NIC, NIC ले लिया। इसमें देखिए NCM, ट्रायंगल NCM बराबर हो जाएगा एंगल R प्लस एंगल NIM, एंगल NI। आप NIC भी लिख सकते हैं और NIM भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से R निकाल लीजिए। तो R बराबर हो जाएगा एंगल NCM माइनस, ये इधर आ जाएगा तो NI। इतना हमारे पास I और R आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम आपको मालूम है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम या पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जो कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है, इसको हमने करा इसमें साइन I अपॉन साइन R बराबर आपने पढ़ा है N/1, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, और इसको हम क्या लिखते हैं? N2 अपॉन N1। ठीक है, अब फिर से वही चीज़ कि अगर एंगल I और R ये बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, तो यहाँ पे हम साइन I और साइन R की जगह सिंपल I और R भी ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा I अपॉन R बराबर N2 अपॉन N1। अब हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो I का मल्टीप्लाई होगा N1 से, I N1 बराबर R N2। ठीक है, अब I और R की वैल्यूज़ हम यहाँ पर निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। चलिए पुट कर दीजिए। तो I की वैल्यू है हमारी एंगल NOM प्लस एंगल NCM, और ये आ गया आपका N1। और R की वैल्यू है एंगल NCM माइनस एंगल NIM, और यहाँ पे ब्रैकेट में लगा दीजिए N2। अब देखिए आप इसमें इन सारे एंगल्स की वैल्यूज़ भी निकाल चुके हैं, तो इनकी वैल्यूज़ रख दीजिए। तो NOM, एंगल NOM ये देखिए निकाला हुआ है आपने, NM अपॉन OM रख दीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू रखिए। तो NOM की वैल्यू है NM अपॉन OM प्लस NCM की वैल्यू है आपकी MN अपॉन MC, NM अपॉन MC, इसको भी आपने N1 लिख दिया, बराबर
NCM, NCM की वैल्यू क्या है, NM अपॉन MC, NCM है ना, माइनस NIM, NIM की वैल्यू क्या है, NM अपॉन MI, NM अपॉन NI, ठीक है, इनटू, अब इन सब में देखिए NM NM सब कॉमन है, तो NM को हमने क्या कर दिया, बाहर ले लिया, तो अंदर बच गया आपका OM प्लस MC, N1 बराबर NM कॉमन लिया तो यहाँ आ गया MC 1/MC माइनस 1/NI N2 NM NM कट गया। अब देखिए 1/OM, OM है क्या, फिगर में आ जाइए यहाँ पर, OM आपका है इस सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी, जो कि किससे डिनोट करी हमने, जो कि किससे करते हैं, U से डिनोट करते हैं, है ना, वस्तु की किसी भी लेंस सरफेस या दर्पण से दूरी U कहलाती है, तो OM क्या है, U, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन देखिए आपतित किरण के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 1/- प्लस MC, MC क्या है, इसका वक्रता त्रिज्या है, और ये आपकी पॉजिटिव है, 1/R इंटू M बराबर 1/MC, MC फिर से वही R है, माइनस NI नहीं होगा, ये MI है, सॉरी ये MI है, MI था यहाँ पर, जो कि गलत लिख रहे हैं, MI, ठीक है, MI आपका देखिए क्या है, V, और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ये हो गया V, N2। अब हमने इस N1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो N1 अपॉन माइनस Q प्लस N1 अपॉन R बराबर, इधर N2 का मल्टीप्लाई किया तो N2 अपॉन R माइनस N2 अपॉन V। अब इस माइनस को इधर ले आइए और इस R को इधर ले जाइए, तो आ जाएगा आपका N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 अपॉन R, और ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा N1 अपॉन R। इसमें से आपने 1/R को कॉमन ले लिया तो आ गया N2 अपॉन N1 अपॉन R, और ये आपका N/V माइनस N/G, N2 अपॉन V N1 अपॉन U बराबर N1 अपॉन R, ये आपका रिलेशन, ठीक है। तो किसी भी गोलीय सरफेस पे जब अपवर्तन होता है तो N1 N2 V U और R में ये रिलेशन। अब हम नेक्स्ट आपका लेंगे लेंस के द्वारा अपवर्तन। लेंस के द्वारा अपवर्तन से पहले का आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, तो इसके बाद हम कराएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला।